काले मकान का रहस्य भांतिम खेल। अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। खिड़की के बाहर खड़े उस साय की लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। उसने दरवाजा बंद किया और दीवार के सहारे बैठ गया। ये कैसे हो सकता है? नील तो खत्म हो गया था, या शायद नहीं। अगली सुबह अयान, समीरा और करण फिर से पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। तुमने जो देखा वह नील नहीं था, बल्कि उस शैतानी ताकत का एक और रूप है। वह तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार वह और ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। समीरा ने घबराई आवाज में पूछा, अब हमें क्या करना होगा? पुजारी ने धीरे से कहा, तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां यह शैतानी आत्मा पहली बार प्रकट हुई थी, गांव की सबसे पुरानी गुफा में। गांव के बाहरी इलाके में स्थित वह गुफा वर्षों से बंद थी। कहा जाता था कि वहां कभी एक तांत्रिक ने अनुष्ठान किया था जो अधूरा रह गया था, और उसी के कारण यह सब शुरू हुआ था। रात के अंधेरे में तीनों गुफा के अंदर दाखिल हुए। चारों ओर अजीबोगरीब गंध थी और फर्श पर प्राचीन मंत्रों के निशान थे। तभी समीरा को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। अचानक गुफा की दीवारों पर नील की परछाइयां बनने लगीं। तुम बच नहीं सकते, एक गहरी आवाज गूंज उठी। अयान ने हिम्मत जुटाई और पुजारी द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करने लगा। लेकिन तभी एक तेज हवा चली और समीरा गुफा की दीवार से टकरा गई। खरन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी नील की आवाज आई, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो समीरा का यही अंत होगा। अयान ने अपनी टॉर्च जलाकर दीवारों पर गौर किया, तभी उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखी। इसमें एक आदमी एक अंधेरे प्रेत से लड़ रहा था। पेंटिंग के नीचे लिखा था, जिसे बलिदान किया गया वही लौट कर आता है। अयान को अचानक समझ आ गया कि नील मरा नहीं था, बल्कि वह शैतानी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। वह उनकी आत्माओं को पूरी तरह अपने कब्जे में करना चाहता था। करण ने चिल्लाकर कहा, हमें उसे उसकी चेतना वापस दिलानी होगी। समीरा ने कंप कंपाते हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। गुफा हिलने लगी और नील की परछाई गहरे अंधेरे में तब्दील हो गई। तभी अचानक नील का असली चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। नील ने धीरे से कहा, मुझे बचाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अयान और करण ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। गुफा में मौजूद शैतानी ऊर्जा चीखने लगी। नील की आंखों से आंसू बहने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक भयानक परछाई प्रकट हुई। यह आत्मा अब अपने असली रूप में थी, बड़ा, भयानक और काली धुएं की तरह डरावना। तुम मुझे हरा नहीं सकते, वह आत्मा चिल्लाई। करण ने समीरा को देखा और इशारा किया। समीरा ने आखिरी बार मंत्र पढ़ते हुए नील के सिर पर हाथ रखा। नील की चीख गूंज उठी और एक तेज रोशनी फैली। गुफा हिलने लगी और वह शैतानी आत्मा चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गई। नील बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगली सुबह जब वे पुजारी के पास लौटे, तो उसने बताया कि शैतानी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन उसने एक चेतावनी दी, हर बुराई के खत्म होने के बाद उसकी छाया रह जाती है। अगर तुम्हारी आत्माएं कमजोर पड़ी तो वह फिर लौट सकती है। अयान ने नील की ओर देखा, जो अब होश में आ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक डर था। रात को जब अयान अपने घर में था, उसे फिर से खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। उसने डरते डरते खिड़की खोली, लेकिन इस बार कोई नहीं था। दूर कहीं से बस एक फुसफुसाती आवाज आई, मैं लौटूंगा। अंत या एक नई शुरुआत।